नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में स्टार्टअप कर रखा था हमने डाइस का, और डाइस में हमने अभी तक जो डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास में जो डाइस है वो दो टाइप के डाइस होते हैं। एक हमारे पास में स्टैंडर्ड डाइस है, दूसरा हमारे पास में नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, और दोनों की प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी। जो हमारे पास में स्टैंडर्ड डाइस है उसमें क्या होता है कि हमारे पास में अपोजिट फेसिस का सम क्या होगा, 7 होगा। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड डाइस दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास में ओपन डाइस और सेकंड वन इज क्लोज डाइस। ओपन डाइस आपको ओपन फॉर्म में मिलेगा, सॉरी, लेकिन जो हमारे पास में क्लोज डाइस है, क्लोज डाइस में क्या होगा, एडजेसेंट फेसिस का सम हमारे पास में 7 होता है, जैसे कि हमें अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम जो कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास में हमने स्टार्टअप किया था कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो हमने कहा था कंपैरिजन बिटवीन टू डाइस से हमारे पास में क्वेश्चन मिल सकते हैं, और उसमें भी किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पे आपको ये मेंशन होगा व्हेन वन सरफेस इज कॉमन। तो वन सरफेस कॉमन के हमारे पास में हमने दो क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे। सेम एज इट इज हमारे पास में वही क्वेश्चन है, उसी टाइप के हमारे पास में क्वेश्चन है, राइट। तो उसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं, वे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन है, नेक्स्ट टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, जैसे हमारे पास में ये है, और जैसे मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था व्हेन वन सरफेस इज कॉमन देन वी सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। तो हम उसी का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब हमारे पास में ये एक ही जो हमारे पास में डाइस था उसके दो फेसेस हमारे को गिवन है, ठीक है। उस दो फेसिस को हम सोल्व कर रहे हैं कि हमारे पास में किस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा कॉमन फेस दिखाई दिया, 4 कॉमन दिखाई दिया। यहाँ पे आपके पास में क्या है, 4 कॉमन है। 4 के बाद अब हम क्या करने वाले, इसमें क्या करना, हम राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। इट्स मींस दैट 4 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 1, 4 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 3, और 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। कौन सा फेज हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया, सर में कौन सा नहीं दिखाई दिया, 5 नहीं दिखाई दिया। इट मींस दैट 4 के अपोजिट में कौन है, 5 है। 6 के अपोजिट में कौन है, 1 के अपोजिट में कौन है, 2 है, राइट राइट। तो अब हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है, हम इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। देखो, अब हमारे पास में दो एडजेसेंट फेसेस है, एक पे 1 है, दूसरे पे हमारे पास में 5 है। क्या यहाँ पे 5 है, 1 आ सकता है, क्योंकि 1 तो हमारे पास में ऑलरेडी आ चुका है। क्या यहाँ पे 5 आ सकता है, 5 भी नहीं आ सकता। इट्स मीन्स दैट हमें निकालना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारे पास में क्या आएगा। क्या मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, राइट। तो क्या मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि हमें पता है 1 और 2 आपस में क्या है, अपोजिट फेसिस में, और यहाँ पे करेंगे तो किस में आ जाएंगे, एडजेसेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 नहीं आ सकता। तो क्या यहाँ पे 4 आ सकता है, तो ये भी होगा सर, ये तो हमारे पास में अपोजिट फेसिस में थे। इट्स मींस दैट हमारे पास में यहाँ पे 4 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, ठीक है। तो वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हमने देखा, क्या यहाँ पे 1 आएगा, नो सर, 1 नहीं आ सकता। क्या यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि 5 किसका अपोजिट है, 4 का अपोजिट है। क्या यहाँ पे हमारे पास में 2 आ सकता है, नो सर, क्योंकि हमारे पास में 1 का अपोजिट कौन है, 2। तो यहाँ पे 2 भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे कौन आएगा, 6 आएगा। कौन आएगा यहाँ पे, 6 आएगा। इज इट एनी डाउट, ओके, बिल्कुल सेम एज इट इज हमारे पास में ये क्वेश्चन है। इसमें भी हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कौन सा फेसिस कॉमन दिखाई दे रहा है, 6 कॉमन दिखाई दे रहा है। दोनों में 6 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब 6 कॉमन दिखाई दिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। 6 के बाद आपने कहा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो। 6 के बाद क्या आ गया, 2 आ गया। 2 के बाद क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे 6 के बाद क्या आ गया, 5 के बाद क्या आ गया, 4 आ गया। इट्स मीन्स दैट कि आपके पास में कौन सा फेस आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, 1 नहीं दिखाई दे रहा। तो 6 के अपोजिट में कौन है, 2 के अपोजिट में कौन है, 3 के अपोजिट में कौन है, 4 है। क्लियर है। तो क्या यहाँ पे 3 आ सकता है, नो सर, क्यों, 3 तो आ चुका है सर। क्या यहाँ पे 1 आ सकता है, नो सर, क्योंकि 1 भी आ चुका है आपके पास में। क्या यहाँ पे 4 आ सकता है, नो सर, क्यों नहीं आ सकता, सर 4 3 तो अपोजिट में, 4 3 का अपोजिट में है। इट मींस दैट 4 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा। क्या यहाँ पे 1 आ सकता है, नो सर, 1 भी नहीं आएगा। तो क्या बचा हमारे पास में, 2
2 बचा। इज इट एनी डाउट? नो सर। क्लियर है? नो सर। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास में क्वेश्चन मिलेंगे हमारे पास व्हेन 2 डाइस इज कॉमन। तो हमारे पास में नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है व्हेन 2 सरफेस इज कॉमन। जब 2 सरफेस हमारे पास में कॉमन होते हैं तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको पास में क्या कॉमन दिखाई दिया? 5 और 1। यहाँ पे 5 एंड 1 हमारे पास में कॉमन है। इट्स मीन्स दैट कि हमारे पास में 2 के अपोजिट में कौन आएगा? 4। 2 के अपोजिट में कौन आएगा? 4 आएगा। ठीक है, जब हमारे पास में 2 सरफेस कॉमन होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में जो रिमेनिंग फेसेस होंगे वे हमारे पास में क्या होंगे? अपोजिट फेसेस होंगे। क्या होंगे? अपोजिट। तो 2 का हमारे पास में अपोजिट कौन है? 6 है। यहाँ पे आपको ये क्लियर है? क्लियर है। अब एक और चीज देखो, यहाँ पर यहीं पे देखो, इस 1 के अपोजिट में कौन आ सकता है? 1 के अपोजिट में कौन आ सकता है? क्या 1 के अपोजिट में 2 आ सकता है? क्यों? क्योंकि क्या है ये? एडजेसेंट। क्या 5 आ सकता है? क्यों? एडजेसेंट है। क्या 1 के अपोजिट में 6 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि क्या है? एडजेसेंट है। तो इसके अपोजिट में कौन आ सकता है? 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। 5 का पूछो, 5 के अपोजिट में कौन आ सकता है? 1 आ सकता है? नो सर। क्योंकि क्या है? एडजेसेंट। 2 आ सकता है? नो। क्या 3 आ सकता है? ये 3 आ सकता है। और 4 भी आ सकता है। क्या 6 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि क्या है हमारे पास में? एडजेसेंट है। क्लियर है। सेम एज इट इज यहाँ पे वही बात है। यहाँ पे क्या चीज कॉमन दिखाई दी? 6 एंड 1 कॉमन दिखाई दिया। इट्स मीन्स दैट 2 के अपोजिट में कौन आ गया? 4 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि यहाँ पे 5 और 3 के हमारे पास में मेंशन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में हमारे पास में क्या वैल्यू आ सकती है? ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे लिखें, क्या यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है? क्लियर है। तो हमारे पास में हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर 5 के पहले हम क्वेश्चन लेंगे, ये 2 चीज हमारे पास में कंफर्म हो कि अपोजिट इनका क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है। हमारे पास में ये नंबर है। अब हमने यहाँ पे स्टार्टअप किया तो हमें पता है 5 के अपोजिट में 1 आएगा। 5 तो हमारे पास में यहाँ पे तो था ही नहीं। क्लियर। ओके, या यहाँ पे 3 था? 3 भी नहीं था। इट्स मीन्स दैट कि हमारे पास में 2 और 4 का हमें क्लियर है। ठीक है, 2 एंड 4 हमेशा आपस में एक दूसरे के क्या आएंगे? अपोजिट आएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करें, जैसे हमने किया 1 का हम यहाँ पे लेके चलो। 1 का और 6 का करते पहले। 1 एंड 6। क्लियर। तो 1 के अपोजिट में क्या 1 आ सकता है? नो सर। नहीं आ सकता। 1 नहीं आ सकता। 2 भी नहीं आ सकता। क्या 2 आ सकता है? क्यों? एडजेसेंट है। क्या यहाँ पे 3 आ सकता है? 3 आ सकता है सर। 4 आ सकता है? यहाँ पे देखो, आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? एडजेसेंट है। तो हमारे पास में 3 आ सकता है। क्या 5 आ सकता है? नो सर। यस सर। बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे 5 मेंशन नहीं है। क्या 6 आ सकता है? नो सर। नो सर, 6 तो नहीं आ सकता। इट्स मीन्स दैट हमारे पास में 1 के अपोजिट में कौन आ सकता है? 3 एंड 5। ठीक है, तो हमारे पास में अगर 3 और 5, तो क्या यहाँ पे 1 आ जाएगा? यस सर। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये एडजेसेंट है। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो 5 का अपोजिट में 1 भी आ सकता है, 3 के अपोजिट में भी 1 आ सकता है। इट्स मीन्स दैट यहाँ पे क्या नहीं आएगा? 1 नहीं आएगा। सेम एज इट इज 6 के अपोजिट में कौन बचता है? सिर्फ यही 2 पॉइंट्स यहाँ पे रहते हैं, 3 और 5। ठीक है, 3 एंड 5। तो 2 चीज क्लियर होती है हमारे पास में इस क्वेश्चन को देखकर कि 1 है, 3 5 के अपोजिट में 1 आएगा, 3 5 के अपोजिट में 6 आएगा। तो इस क्वेश्चन में ना तो 1 आ सकता ना 6 आ सकता। ठीक है, तो क्या बचे हमारे पास में? 2 नंबर बच गए, एक तो 2, एक 4। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 2 एंड 4 आ सकते हैं। क्लियर है। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप सभी यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारे पास में है व्हेन नो सरफेस कॉमन। तो अगर हमारे पास में कोई भी सरफेस कॉमन ना दिखाई दे, ठीक है, क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करेंगे?
जब कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है तो आप क्वेश्चन को जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास में स्टैंडर्ड है या फिर हमारे पास में नॉन स्टैंडर्ड है जिसको हम बोलते हैं जनरल डाइस। स्टैंडर्ड में क्या होगा, अपोजिट फेसिस का सम हमारे पास में 7 होगा और जनरल में क्या है, एडजेसेंट फेसिस का सम हमारे पास में 7 होगा। तो आपके पास में गिवन होगा, जब कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है तो आपके पास में ये चीज कॉमन है, आपको ये चीज गिवन मिलेगी कि हमारे पास में सरफेस स्टैंडर्ड है, जो हमारे पास में डाइस है वो स्टैंडर्ड है या फिर हमारे पास में जनरल है या नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड है तो नॉन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे और स्टैंडर्ड होगा तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। लाइक दैट कि मेरे पास में क्वेश्चन और मेरे को ये गिवन है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है और हमें ये बताना कि इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो हमें पता है 2 के अपोजिट में कौन आएगा, 2 के अपोजिट में कौन आएगा 5, 1 के अपोजिट में कौन आएगा 6, 3 के अपोजिट में कौन आएगा 4। क्यों आएगा, सर 7 होना चाहिए। अपोजिट फेसिस का सम क्या होगा 7 होगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें जनरल में, जनरल में आपको क्वेश्चन में देखते ही पता चल गया। देखो यहाँ पे किसी का भी सम करोगे तो क्या 7 था, यहाँ पे किया, यहाँ पे भी किसी का सम 7 नहीं था, राइट। यहाँ पे देखो 6 और 1 का 7, 3 और 4 का भी 7, राइट। तो अब देखते हैं कि हमारे पास में सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, जिसको जो भी पजल फिर लास्ट क्वेश्चन में उसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में मिल जाएगा, राइट। कैसे, देखो 1 के अपोजिट में कौन आ सकता है, क्या 1 के अपोजिट में 2 आ सकते हैं, क्यों, एडजेसेंट में है। क्या यहाँ पे 1 के अपोजिट में 3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 4 आ सकता है, आ सकता है। 5 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या यहाँ पे 6 आ सकता है, 6 नहीं आ सकता, ना 2 आएगा ना 6 आएगा। क्या 1 आएगा, 1 तो है ही सर, 1 आपस अपने आप के अपोजिट में तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 2 के अपोजिट में कौन होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। नेक्स्ट 3 के अपोजिट में कौन हो सकता है, 3 के अपोजिट में हमारे पास में होंगे 1 2 6। 4 के अपोजिट में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 5 नहीं हो सकते। 5 के अपोजिट में, सिर्फ 5 के अपोजिट में 1 2 6 हो सकता है बट 3 4 नहीं हो सकते। यहाँ पर वही बात है, 6 के अपोजिट में हमारे पास में 3 4 और 5, ये 3 नंबर हो सकते हैं बट कौन कौन से नहीं हो सकते, 1 और 2 नहीं हो सकते। यहाँ तक कोई डाउट है, नो सर। ओके। तो ये था हमारे पास में व्हेन नो सरफेस इज कॉमन, ओके। तो हमारे पास में है व्हेन मोर देन 2 डाइस आर गिवन, क्लियर है। जब 2 से ज्यादा डाइस हमारे पास में गिवन हो तो ये हमारे पास में 2 से ज्यादा डाइस है। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो 4 5 कॉमन है, 4 5 कॉमन है। इट्स मीन्स दैट कि हमारे पास में 3 के अपोजिट में कौन आएगा, 3 के अपोजिट में कौन आएगा, 6 आएगा, राइट। तो 3 के अपोजिट में हमारे पास में हमेशा 6 आएगा, ठीक है। अब हमें ये निकालना कि हर एक के अपोजिट में कौन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास में 3 है, ये भी हमारे पास में 3 है, 3 तो कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, यहाँ पे 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, कौन सा नंबर बिल्कुल नहीं दिखाई दिया, 6। इट मीन्स दैट 3 के अपोजिट में क्या था, 6, जो कि हम वहां से भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो 1 के अपोजिट में क्या आ गया, 5, और 2 के अपोजिट में क्या आ गया, 4। तो हमारे पास में जब 2 डाइस हमारे पास में कॉमन होते हैं तो उसमें थोड़ी सी पजल्सनेस है, अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन है ना वे बड़े इजी क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ी छोटा सा ही कॉन्सेप्ट हमारे पास में बचता है ओपन डाइस का, और नेक्स्ट पार्ट जब भी हम लेके आएंगे तो हमारे पास में ओपन डाइस हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज हमने ये डाइस के बारे में स्टडी किया। आई होप कि आपको यहाँ तक जो मैंने समझाया है वो आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। ओके, थैंक यू भाई।